अनिल वाघाड़े। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब के बारे में। ओके, तो एडवर्ब, इन विच सेंटेंस वी यूज which kind of adverb. So adverb, there are 3 kinds of adverb, and these adverbs are simple adverb, relative adverb, and interrogative adverb. Okay, so first we are going to take information in detail about simple adverb. Simple adverb कौन से? Okay, so simple adverb here we can use to indicate in 6 types. So first is adverb of manner which show how. Okay, कैसे? जो क्या होता है कि मैनर इंडिकेट करता है। सो मैनर इंडिकेट करने वाले जो एडवर्ब है वो कैसे रहते हैं? देखो, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, वो सोल्जर्स जो है वो कैसे लड़े? तो कैसे लड़े? ब्रेवली। ओके, तो ये ब्रेवली क्या है? सिंपल एडवर्ब है जो मैनर इंडिकेट करता है। ठीक है, देन सेकंड एग्जांपल, दीक्षिता रीड क्लियर। दीक्षिता रीड कर, कैसे रीड करती है? क्लियर। सो ये क्या इंडिकेट करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर इंडिकेट करने वाला एडवर्ब है। उसके बाद अगर किसी वर्ड के एंडिंग में जब ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब फॉर्म बन जाता है। जैसे देखो, दस, सो, वेल, बैडली, ग्लैडली, क्विकली, सर्टेनली, आफ्टर, अगो, लेट, now, then, soon, today, tomorrow, recently, immediately. Okay, all these are adverbs which called adverb of manner, because these are all words indicate here the manner. It's called adverb of manner which indicate how. Okay, then another kind of simple adverb is एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन। ठीक है, दूसरे जो एडवर्ब है वो क्या इंडिकेट करते हैं? टाइम इंडिकेट करते हैं। व्हेन इसका आंसर मिलता है तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल, शी हैड गॉन इट बिफोर। ओके, शी हैड गॉन इट बिफोर, बिफोर जो है वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम इंडिकेट करता है, इसलिए उसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। ओके, उसके बाद soon after you left him crying। यहाँ पे soon after ये जो वर्ड यूज हुआ है इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, इसको भी सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो वेयर। वेयर कहाँ पे? ये इंडिकेट करने के लिए जो हम एडवर्ब यूज करते हैं उसको सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। जैसे देखो, we shall move there। there ये क्या इंडिकेट कर रहा है? where को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद प्लीज कम इन। कम इन ये भी क्या? where, प्लेस इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसे हम सिंपल एडवर्ब बोलते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ वर्ड्स है जो एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट करते हैं, जैसे here, there, in, out, up, down, far, near, away, everywhere. Okay, these words called adverb of time is simple adverb which indicate where. Okay, उसके बाद next जो है adverb of frequency which show how often. Okay, how often, कितने बार? So for example, I have met him twice. Okay, she seldom goes out at night. तो यहाँ पे जो twice है और seldom है ये क्या करते हैं? how often ये इंडिकेट करते हैं, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपल एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ वर्ड्स है जिनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जो हाउ ऑफन इंडिकेट करते हैं वो भी सिंपल एडवर्ब है। ओके, वो है once, twice, thrice, always, never, seldom, often, frequently, again. Okay,
these are all words called simple adverb because these adverbs used to indicate frequency and show the how often. Okay, उसके बाद next है adverbs of degree which show how much. Okay, how much means उसका इफेक्ट क्या हुआ है ये इंडिकेट करने के लिए हम उनका यूज करते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो, शी प्लेड वेरी वेल, शी प्लेड वेरी वेल। ओके, इसका इफेक्ट कैसे हुआ? वेरी वेल, शी प्लेड वेरी वेल। ओके, द गेम वाज रेदर डल, डल, वो गेम था वो कैसे था? रेदर डल था। तो ये क्या करते हैं कि हाउ मच मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो कैसे गिरता है ये इंडिकेट करते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं जो सिंपल एडवर्ब है। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हाउ मच ये इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे देखो वेरी, मच, मोर, टू, वाइड, लिटल, रेदर, सो, एनी, इनफ, एज, ऑलमोस्ट। ओके, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री जो सिंपल एडवर्ब, ये सब सिंपल एडवर्ब है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, एडवर्ब ऑफ रीजन इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स है वो क्या है? सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रीक्वेंटली। ये जो है इनको बोलते हैं, ये सब जो आप यहाँ पे अंडरलाइन किए वाले वर्ड्स जो है इनको बोलते हैं सिंपल एडवर्ब। ठीक है, और ये पर्टिकुलर फॉर्म इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ये सेकंड काइंड ऑफ एडवर्ब है। सो रिलेटिव एडवर्ब यूज फॉर जॉइन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है। ओके, और these these adverb indicate place, time and reason। इन एडवर्ब का जो यूज होता है वो प्लेस इंडिकेट करने के लिए होता है, टाइम इंडिकेट करने के लिए होता है और रीजन इंडिकेट करने के लिए होता है। ठीक है, वो कैसे देखो, फॉर एग्जांपल प्लीज टेल मी व्हेन ही विल कम। ओके, यहाँ पे हमने प्लीज टेल मी ये एक सेंटेंस, ही विल कम ये दूसरा सेंटेंस, इनको जोड़ने के लिए व्हेन इस वर्ड का यूज हुआ है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए व्हेन का यूज किया और व्हेन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम इंडिकेट कर रहा है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके, सेकंड एग्जांपल इज this is place where student met yesterday। यहाँ पे भी this is ये एक सेंटेंस है, students met yesterday ये एक सेंटेंस है। इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए where इस वर्ड का यूज किया है और where ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है? प्लेस, प्लेस इंडिकेट करता है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके, उसके बाद दिस इज द रीजन व्हाई शी डिड नॉट कम। यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, दिस इज द रीजन ओके एंड शी डिड नॉट कम। ओके, तो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए व्हाई का यूज किया है। ओके, और व्हाई क्या इंडिकेट कर रहा है? रीजन इंडिकेट कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इंट्रोगेटिव एडवर्ब? which adverbs used to ask question, it's called interrogative adverb। ओके, अब जो भी एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एंड दिस एडवर्ब यूज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन एडवर्ब का यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। एंड दिस एडवर्ब्स आर व्हाई, when, where, how far, how many। These are interrogative adverbs which used to ask a question। For example, why are you late? How are you? Where do you live? यहाँ पे ये why, how और where ये जो words यूज किए हैं ये क्यों यूज किए? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए, तो इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। Okay, so friends, I hope
you have understood very well what is meant by adverb and how many kinds of adverb. There are three kinds of adverb: simple adverb, relative adverb, and interrogative adverb. Okay.